हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए साइनों का दूसरा पार्ट होगा। ठीक, इनसे पहले हम वन पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको हम बता दें कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक ठीक हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये दूसरा पार्ट होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से 125 तक। अब आप पूछेंगे क्वेश्चन कौन सा है, तो आपको हम बता दें कि देखिए, किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर एसएससी का एक बुक आता है, जिसमें कि 1997 से लेकर के 2020 तक जो एग्जाम हुआ है, ठीक, सारा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें है। तो वहीं से हम डिस्कस कर रहे हैं और आपको हम बता भी चुके हैं कि देखिए, यूजफुल की हम बात करें तो सीजीएल हो, यानी कि सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एफसीआई हो, डीपीएसआई हो, ईएसआईसी का यूडीसी हो या ईएसआईसी का एमटीएस हो, सब के लिए रामबाण होगा। आपको हम बता दें क्यों रामबाण होगा, क्योंकि देखिए, ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम एक फॉलो पैटर्न करता है। क्या? तो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा प्रीवियस 5 ईयर्स का, उसी से बार बार वोकैबुलरी रिपीट करता है, बार उसी वोकैबुलरी को बार बार रिपीट करता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर करके जाना है और हम प्रयास करेंगे कि कम समय में आपको ज़्यादा मीनिंग सिखाने का प्रयास करें जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसको। ठीक, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले एक पॉइंट बता दें कि अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ, तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम एक चैनल है मेरा की टू सक्सेस जय नाम का, ठीक, उसको आप ज्वाइन कर ले तो आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला मीनिंग देखिए, अपोजिट। तो अपोजिट का मुझे क्या खोजना है, तो हिंदी में कहेंगे पर्यायवाची, इंग्लिश में कहेंगे साइनो। ठीक, तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। इससे पहले आपको हम कुछ बता दें कि अपोजिट जो होता है उसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे उपयुक्त होता है। तो उपयुक्त क्या, तो इसका कितना मीनिंग संभव हो सकता है, आपको कम से कम 2 से 3 मीनिंग तो याद करना ही होगा, तभी आप एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक, देखिए, तो मुझे पता है अपोजिट का एक जो साइनो होता है वो होता है क्या, तो आप बोलेंगे करेक्ट। क्या जो उपयुक्त हो क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है जो करेक्ट हो। ठीक, तो पहला आपको क्या मिला, करेक्ट। दूसरा दूसरा बताइए आप होगा, उसे हम कहेंगे सूटेबल। ठीक, क्या, तो SUITABLE। ठीक, क्या हुआ, सूटेबल। और बताइए अगर आपको और याद है तो दूसरा हुआ सूटेबल। ठीक, अब देखिए तीसरा बताइए क्या हो सकता है, तो तीसरा जो इसका मीनिंग होगा उसे हम कहेंगे एक्सेप्टेबल। क्या, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्टेबल। क्या, तो ACCEPT। ठीक, PT, इसमें ABLE जोड़ दीजिए, तीसरा मीनिंग क्या हुआ, एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे आपको कितना मीनिंग मिल गया, देखिए, पहला करेक्ट, ठीक, दूसरा सूटेबल, तीसरा एक्सेप्टेबल। और मीनिंग होगा, बिल्कुल होगा। तो उपयुक्त की हम बात करेंगे तो इसका एक मीनिंग हम और बताते हैं आपको। तो क्या, तो इसको हम कहेंगे, देखिए, अपोजिट तो दिया हुआ है, तो एप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, उपयुक्त हो। ठीक, जो सूटेबल हो, एक्सेप्टेबल हो, करेक्ट हो, या एक तरह से हम कहेंगे क्या हो, तो एप्रोप्रिएट हो। तो ये एप्रोप्रिएट ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, एप्रोप्रिएट। ठीक, और कंट्रेरी का मतलब विपरीत, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन बीटर मतलब पीड़ादायक, ये कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो, ठीक, या करेक्ट हो, या सूटेबल हो, या एक्सेप्टेबल हो। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और मिसलीडिंग का मतलब होता है बहकाने वाला, यहाँ बहकाने वाला की बात तो हो नहीं रहा, ये कट जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है और एक मीनिंग आपको याद करना है और मीनिंग बाय मीनिंग आपको याद करना है। सो ये नहीं कि एक इसका मतलब ऑप्शन देख लिए हो गया, ऐसा नहीं, आपको चारों ऑप्शन का मीनिंग पता होना चाहिए, तब आपको वोकैबुलरी ही बढ़िया होगा और इसके साथ साथ आपको कई जगह पर बेनिफिट मिलेगा। ऐसे आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे, वहाँ पे PQRS सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगा। ठीक, तो आपको चारों ऑप्शन भी देखना है, वोकैबुलरी भी बढ़िया होगा। और प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी मीन्स के लिए वो वोकैब एग्जाम के लिए रामबाण साबित हुआ, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता है। हम बार बार इन बातों को रिपीट कर रहे हैं कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर। ठीक, तो 2 नंबर, स्कॉर्न का मतलब होता है निंदा करना, तिरस्कार करना, निंदा करना। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी का उपहास उड़ाना। क्या, उपहास उड़ाने की बात हो नहीं, ये कट जाएगा। दूसरा है लाफ, हंसना, ये कट जाएगा। तीसरा कंडेम्न करना, किसी की निंदा करना, किसी की मतलब उपहास उड़ाना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और चौथा क्रिटिसाइज, निंदा करना, तो ये भी क्रिटिसाइज ही होता है, लेकिन क्रिटिसाइज और कंडेम्न में क्या अंतर है तो आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पे कंडेम्न का मतलब होता है टू एक्सप्रेस वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और समबडी समथिंग। ठीक, और यहाँ पे जो ऑप्शन है क्रिटिसाइज का मतलब होता है टू से दैट यू डिसअप्रूव ऑफ समबडी समथिंग। यहाँ पे दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सेम मिल रहा है। ठीक, कंडेम्न भी और क्रिटिसाइज भी। तो यहाँ पे आप क्या टिक करेंगे, तो बेहतर होगा आपको कि कंडेम्न के साथ आप जाए। अगर आपको दोनों ऑप्शन ये मिल जाए तो यहाँ पे आपको कंडेम्न के साथ जाना है। और SSC भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ही इसको आंसर माना है, तो इसको मान लें। ठीक, हालांकि ये भी इसका साइन होता है, इसमें कोई दो वाली बात है नहीं। ठीक, स्कॉर्न हो गया, कंडेम्न हो गया और क्रिटिसाइज हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे द बेस्ट कंडेम्न होगा। ठीक, आगे देखिए,
103 नंबर, 103 और मीनिंग क्या कहता है, तो इम्पियस, इम्पियस का मतलब जो अपवित्र हो, क्या अपवित्र हो। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ऐसे हम कह सकते हैं कि शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड एंड रिलीजन, जो क्या हो तो अधर्मी हो, अपवित्र हो। तो इसकी बात कह रहा है, पीएस का मतलब धर्मी होता है ना, इम लग गया नेगेटिव बना देगा। आपको हम बार बार कह रहे हैं कि अन लग जाए, ठीक, इन लग जाए, इम लग जाए, तो ए लग जाए, तो ये कुछ प्रीफिक्स है जो वर्ड मीनिंग से पहले लग करके उसको नेगेटिव कर देता है, ठीक। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला होली, क्या होली की बात हो, नहीं, पवित्र अपवित्र कट जाएगा तो उल्टा हो गया, इसकी बात नहीं होगा। दूसरा देखिए, मिसचीव्स का मतलब था नटखट, क्या तो नटखट की बात हो रहा नहीं, ये भी कट जाएगा, ठीक। और तीसरा है श्रेड का मतलब चतुर होता है, चतुर की भी बात यहाँ पे नहीं हो रहा, अपवित्र की बात हो, ये भी कट जाएगा। और चौथा जो ऑप्शन है इरिवेंट का मतलब होता है अनादर युक्त, नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टू समबॉडी समथिंग, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पे इससे अपवित्र हो, ठीक, अनादर युक्त हो, एक ही ऑप्शन मैच करा है, बाकी सब तो यहाँ पे इसका उल्टा ही दिया हुआ है, ठीक। तो कई बार आपको क्या होगा कि कई बार आपको ऑप्शन नहीं भी मैच करेगा तो कुछ पॉजिटिव सेंस में आपको टिक करना होगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या, तो 4 सही हो जाएगा, बाकी सब कट जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, ठीक। अब आगे देखते हैं, देखिए 104 नंबर फ्रीलांस, फ्रीलांस का मतलब होता है जो स्वतंत्र हो, ठीक, स्वतंत्र रूप से काम करने वाला जो स्वतंत्र, फ्रीलांस, तो फ्रीलांस का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, अर्निंग मनी बाय सेलिंग योर वर्क और सर्विसेज टू सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्वतंत्र रूप से काम करने वाला जो पर्सन, उसे हम कहते हैं फ्रीलांस, ठीक। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला देखिए, सेल्फ बेट्रेड का मतलब होता है स्वयं को धोखा दिया, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित, ये भी कट जाएगा। और तीसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार हो, बिल्कुल यहाँ पे स्वतंत्र होकर काम करने वाला जो हो, उसे हम कहते हैं फ्रीलांस, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच करेगा। और चौथा है सेल्फ ड्राइवन का मतलब होता है आत्म प्रेरित, ये कर देगा, ठीक, इसकी बात नहीं हो रहा, ठीक। अब आगे देखिए 105 नंबर स्लीदर, तो स्लीदर का मतलब होता है सरकते हुए जाना, क्या तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि टू मूव इन ए स्मूथ कंट्रोल वे क्लोज टू द ग्राउंड, स्लाइड, ग्लाइड, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्लीदर को, एक तो हम स्लाइड बोल सकते हैं, स्लाइड बोल सकते हैं, या तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, या तो इसको आप ग्लाइड भी बोल सकते हैं, GLID, क्या तो स्लाइड और ग्लाइड मतलब क्या, स्लीदर को मतलब क्या तो सरकते हुए जाना। तो यहाँ पे 2 ये हो जाएगा और यहाँ पे स्लाइड मिल जाएगा, तो यहाँ पे स्लाइड मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। दूसरा मूव कट जाएगा, तीसरा सेक कट जाएगा, और चौथा स्लिप, फिसलना, ठीक, यहाँ फिसलना हो जाएगा, ठीक, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए 106 नंबर अकॉर्टमेंट्स, अकॉर्टमेंट्स का मतलब होता है जो साज सामान हो, इक्विपमेंट्स हो, ठीक। तो एक तरह से हम कहते हैं क्या, जो इक्विपमेंट को कहते हैं हम क्या, उपकरण सामग्री है। अकॉर्टमेंट्स का मतलब होता है वही साज सामान होता है, यानी कि पीसेस ऑफ इक्विपमेंट नीडेड फॉर अ पार्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक। तो यहाँ पे जो वर्ड मैच करेगा पर्यायवाची शब्द होगा उसका क्या, साज सामान सामग्री की बात कर रहा है, ठीक, थिंग्स नीडेड फॉर अ पार्टिकुलर एक्टिविटी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला देखिए रिलेटिव, संबंधी की बात नहीं, ये कर जाएगा। दूसरा देखिए कंपेनियंस का मतलब सहयोगी होता है, ठीक, सहयोगी भी कट जाएगा। और यहाँ पे कैलकुलेशंस, तो हिसाब, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। और चौथा बिल्कुल इक्विपमेंट की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा कि अकॉर्टमेंट्स का मतलब होता है जो सामग्री होता है, उपकरण होता है, ठीक, तो ये मैच करेगा। आगे देखिए 107 वेरासिटी का मतलब सच्चाई होता है। तो अब देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये तो या तो इसको आप कह सकते हैं, एक तो तथ्य क्या कह सकते हैं, TRUTH, ठीक, तथ्य मतलब क्या होता है, सच्चाई होता है, ठीक। वेरासिटी कह सकते हैं, एक तरह से हम ट्रुथफुलनेस कह सकते हैं। तो इस तरह से हम मैच करेंगे ऑप्शन, ठीक। पहला फ्रीडम, स्वतंत्रता कट जाएगा। दूसरा देखिए तथ्य बिल्कुल मैच कर रहा है। तीसरा विडम, बुद्धिमानी कट जाएगा। और लॉयल्टी, ईमानदारी, ये भी कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सच्चाई, तथ्य, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे इंसेसेंटली का मतलब लगातार होता है, क्या तो लगातार। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। इट मीन्स क्या, नेवर स्टॉपिंग कंस्टेंटली, ठीक। तो इस तरह से इसका मीनिंग होता है, ये एक एडवर्ब के तौर पे काम करता है, ठीक। अब लगातार, पहला देखिए कंटिन्यूसली का मतलब लगातार होता है, बिल्कुल ये मैच करेगा, ठीक, पहला ऑप्शन मिल गया मुझे। दूसरा है इनविटेबली का मतलब होता है जो अवश्य भावी हो, क्या इसकी बात हो रहा नहीं, मतलब सर्टेन और श्योर टू हैपन, निसंदेह, निसंदेह हम कह सकते हैं, ये भी कट जाएगा, इससे बात नहीं हो रहा। तीसरा ऑप्शन है रेगुलर, तो रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलरली है, ठीक, यहाँ पे एक्चुअली में जो है रेगुलरली है, ठीक। तो रेगुलरली का मतलब होता है कि नियमित रूप से, ठीक, तो ये कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। और इनडिस्क्रीटली का मतलब होता है अविवेकपूर्ण, क्या अविवेकपूर्ण, यानी कि सेइंग विदाउट बीइंग केयरफुल, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बात इनसेसेंटली का मतलब होता है लगातार, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, ठीक। 109 नंबर हिराल्डेड का मतलब होता है घोषणा करना, क्या तो घोषणा करना,
टू बी साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, एक्लेम किसी के आने जाने की सूचना देना, घोषणा करना। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला देखिए क्लैप, तो ताली बजाना कट जाएगा। दूसरा प्रोक्लैम्ड, घोषित करना, घोषणा करना, बिल्कुल मैच करेगा। ठीक, और तीसरा प्रोटेस्टेड, विरोध करना, कट जाएगा। चौथा रिवॉर्डेड, इनाम देना, ये भी कट जाएगा। ठीक, तो ये भी सब कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। प्रोक्लैम्ड का मतलब घोषित करना, घोषणा करना, और हेराल्डेड का मतलब ही वही होता है। ठीक, आगे देखिए 110 नंबर, देखिए डेट्रीमेंटल, 110 नंबर जो है, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक हो। ठीक, तो इसको हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं, या तो देखिए हानिकारक को हम क्या कहते हैं, तो पहला आपके मन में आया होगा, अरे इसको तो हम कह सकते हैं क्या, तो याद है आपको क्या, हार्मफुल भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मफुल भी कहते हैं। और दूसरा मीनिंग इसको हम क्या कहते हैं, और तो आप बोलेंगे हाँ इसको हम डैमेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डैमेज भी कहते हैं। तो आपको इस तरह से इसका सैनो मन में आना चाहिए कि हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं। अगर डेट्रीमेंटल का मतलब आपको पता है हानिकारक, तो इसे हार्मफुल कह सकते हैं। ठीक, दूसरा इसको डैमेज कह सकते हैं। तो आप बोलेंगे डेट्रीमेंटल, हार्मफुल। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, जितना आपको ध्यान है आपको बोलना है अपने मन में। ठीक, पहला देखिए डिप्लोरेबल मतलब क्या, खेदजनक, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा। दूसरा देखिए फंडामेंटल, अत्यंत महत्वपूर्ण, कर जाएगा। तीसरा हार्मफुल, नुकसान पहुंचाने वाला, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 मैच करेगा। और डिसग्रेसफुल का मतलब होता है अपमानजनक, ये कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या, तो 3 सही हो जाएगा। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल। ठीक, आगे देखिए 111 नंबर क्वेश्चन, 111 नंबर जो है मतलब साइनो पूछ रहा है कि इसका इमिनेंट का, तो इमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। तो प्रसिद्ध को आप क्या क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे देखिए पहला तो आप इसको बोलेंगे कि प्रसिद्ध है, तो आपके मन में एक चीज़ आ जाए, क्या इसको हम बोल सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बोल सकते हैं फेमस। तो पहला आप इसको फेमस बोल सकते हैं। और दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ एक मीनिंग और मुझे और याद है क्या, तो आप इसको हम ये भी कहते हैं कि जो चीज़ फेमस हो उसे हम कई बार कहते हैं क्या, तो रीनोन। ठीक, RENO, और आगे क्या होता है W और NED। ठीक, तो यहाँ पे हम फेमस को क्या कहते हैं कभी कभी, तो आप बोलेंगे रीनॉन्ड भी होता है, इसका ही मतलब फेमस ही होता है। तो यहाँ पे आपने दो मीनिंग देखा। ठीक, तो एक तरह से हम कहते हैं इमिनेंटो, फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन अ पार्टिकुलर स्फीयर। ठीक, तो फेमस और इन दोनों में से जो भी ऑप्शन मिलेगा ठीक कर देंगे। ऑब्सक्यूर, अस्पष्ट, कर जाएगा। ठीक, कॉमन, समान, कर जाएगा। रिनाउंड मिल गया, प्रसिद्ध, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। और फिनोमिनल, घटना, अभूतपूर्ण, ये कर जाएगा। ठीक, इसकी बात नहीं हो रहा, तो ऐसे आपको देखना है। आगे देखिए 112 नंबर जो है एस्ट्यूवर्न, एस्ट्यूवर्न का मतलब क्या होता है, जिद्दी होता है। क्या होता है, जिद्दी होता है। एक तरह से हम कहते हैं जो हठी हो, जिद्दी हो। ठीक, अब जब आपको दिख गया एस्ट्यूवर्न, तो आप बोलेंगे एक तो मुझे याद है, क्या याद है, तो आप कई बार देखे होंगे कि ऑब्स्टिनेट होता है। क्या पहला इसका जो साइनो होगा वो क्या होगा, तो आप बोलेंगे ऑब्स्टिनेट हो सकता है। क्या हो सकता है, तो ऑब्स्टिनेट हो सकता है। क्या ऑप्शन में है, अगर ऑब्स्टिनेट नहीं होगा तो मुझे और पता है, क्या पता है, एडमेंट हो सकता है। एडमेंट क्या होता है, तो ADA और MANT। ठीक, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक ऑप्शन मुझे दिखेगा ही। तो देखिए कम से कम तो आपको एक दो याद ही होगा, क्योंकि बहुत बेसिक वर्ड है। तो या तो ऑब्स्टिनेट होगा इसका, एस्ट्यूबॉर्न का है मतलब जिद्दी का, या तो एडोमेंट होगा। इन दोनों में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। पहला टिमिड, घबराने वाला, कट जाएगा। एरोगेंट, अहंकारी, कट जाएगा। एडमेंट मिल गया, हठी, बिल्कुल सही। और एंग्री, खफा, कट जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको ऑप्शन देखना है। और ये इजी मीनिंग है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। ठीक, और आपको हम पूरा दिखाएंगे। आगे देखिए 113 नंबर मीनिंग इनवेरिएबल, तो इसका मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल नहीं हो। तो आपको हम बता चुके हैं पिछले क्लास में कि जहाँ पे इन लग जाए, अन लग जाए, ए लग जाए, वो मीनिंग को निगेटिव बना देता है। ठीक, यहाँ पे इन लग गया तो जो वेरिएबल का मीनिंग था उसको ये निगेटिव बना दिया। ठीक, तो इन वेरिएबल का मतलब हो गया क्या, तो एक तरह से हम कह सकते हैं क्या, तो इसका एक साइन क्या हो जाएगा, जो नेवर चेंजिंग हो। क्या हो, तो आपको हम इंग्लिश में ही बताते हैं। पहला इसका हो जाएगा जो कभी चेंज नहीं होता हो, तो पहला हो जाएगा क्या, तो नेवर चेंजिंग। क्या, तो आप देख रहे हैं कि नेवर और चेंजिंग। ठीक, और दूसरा इसका साइनो आप बताएंगे क्या होगा, बताइए। तो दूसरा जो इसका साइनो होगा इसको हम एक तरह से कह सकते हैं जो अनचेंजिंग हो। तो यहाँ पे आप चेंजिंग से पहले लगा सकते हैं अन। क्या, तो जो अनचेंजिंग हो। ठीक, दूसरा हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखे कि जो अनचेंजिंग हो। और तीसरा क्या होगा इसका साइनो आप बताइए। तो या तो होगा नेवर चेंजिंग, या तो होगा अनचेंजिंग, या आप एक तरह से कह सकते हैं कि हैपनिंग ऑलवेज। क्या, तो ये भी होता है कि हैपनिंग ऑलवेज। ठीक, या तो यहाँ पे दिया होगा आपको हैपनिंग ऑलवेज,
और क्या हो सकता है, तो जो हम बोल सकते हैं कि लगातार, ठीक, हैपनिंग ऑल द टाइम, यानी कि इसका कंस्टेंट तो भी हो सकता है ना, कंस्टेंट। तो यहाँ पे कहाँ लिख लिया, यहाँ पे दिया हुआ है कंस्टेंट लगातार, तो बिल्कुल ये मैच करेगा। इनवेरिएबल का हो जाएगा नेवर चेंजिंग, अनचेंजिंग, ठीक, और हैपनिंग ऑलवेज यहाँ पे कंस्टेंट। तो ऑप्शन यहाँ पे कोई ना कोई दिया होगा, आपको सब का मीनिंग खोजना है। पर्यायवाची इस तरह से आपको मैच करना है, जहाँ इनवेरिएबल दिख गया तो आपको सोचना है क्या क्या हो सकता है। तो पहला हमारे मन में है कि नेवर चेंजिंग, दूसरा अनचेंजिंग, तीसरा यानी कि जो मतलब क्या हैपनिंग ऑलवेज, और चौथा क्या कंस्टेंट, ठीक। तो इस तरह से आपको देखना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है यूजुअल। यूजुअल का मतलब होता है नॉर्मल हो, क्या हो, तो नॉर्मल हो, ये तो ये कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए यूनिवर्सल जो हो, यूनिवर्सल का मतलब होता है एक तरह से हम कहते हैं कि जो विश्व संबंधी हो, ठीक, तो ये भी कट जाएगा। और सिमिलर समान, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ मैच कर जाएगा, ठीक। 114 नंबर देखिए, 114 नंबर मीनिंग कहता है कि इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है अपराध या कलंक, क्या, तो अपराध या कलंक। तो आपको इसका मीनिंग कितना पता है, तो आप बोलेंगे तो मुझे बहुत पता है, तो बता दीजिए मुझे एक। ऐसे ऐसे कहते हैं कि आई साइन दैट अ सिस्टम सोसाइटी दिस इज अ वेरी बैड और रॉन्ग, ठीक। तो इसका सबसे पहला मीनिंग आपको पता है, जो अपराध हो, कलंक हो, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, मुझे एक पता है, क्या पता है, तो इसका जो एक मीनिंग होता है उसे हम कहते हैं एक्विजेशन। तो ACCUSATION, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, अपराध, अपराध ही होता है। तो एक्विजेशन हो जाएगा, ठीक, इंडिक्टमेंट हो जाएगा। और आप इसको क्या कहते हैं, अपराधी अगर बोलेंगे तो क्रिमिनल हो जाएगा। तो कलंक, इंडिक्टमेंट, एक्विजेशन, ठीक। पहला है देखिए रिविलेशन का मतलब पर्दाफाश कट जाएगा, ठीक, रिवील करना ये कट जाएगा। मतलब एक्वाइटल का मतलब दोष मुक्ति होता है, ये कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा रिफ्यूजल, इनकार, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे अपराध कलंक की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल मैच करेगा, एक्विजेशन, ठीक। इल्जाम कहिए, कलंक कहिए, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए 115 नंबर, देखिए 115 नंबर मीनिंग है डल सेट। डल सेट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे डल सेट का मतलब होता है सुरीला, मीठा, यानी कि साउंडिंग स्वीट एंड प्लीजेंट कह सकते हैं एक तरह से, या आप कह सकते हैं क्या हो, हैविंग टेस्ट लाइक शुगर और प्लीजेंट स्मेल, सुस्वर हो, मीठा हो, सुगंधित हो। तो यहाँ पे 115 का जो ऑप्शन मैच करेगा, डल सेट हो, सुरीला हो, मीठा हो, स्वीट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मैच करेगा। डल मतलब आरुचिकर हो, कट जाएगा। और हार्ड, कठोर, ये भी कट जाएगा। और खट्टा, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है जो सुगंधित के सेंस पे मीनिंग दे रहा है, जो क्या हो, डल सेट हो, मीठा हो, स्वीट हो, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखिए 116 नंबर डूबियस। डूबियस का मतलब होता है जो क्या हो, तो इसका मतलब होता है जो क्या डाउटफुल हो, क्या, तो डूबियस का मतलब होता है, आप एक तरह से बोल सकते हैं जो क्या हो, तो डाउटफुल हो, ठीक। डाउटफुल एक तरह से हम कह सकते हैं श्योर डाउटफुल, नोट श्योर डाउटफुल, ठीक, जो डाउटफुल हो। तो यहाँ पे देखिए डूबियस, डाउटफुल, डाउटफुल संदेहात्मक, बिल्कुल सही। डिस्प्यूटेबल, ये विवादास्पद कर जाएगा। तीसरा डुप्लीकेट, समरूप कर जाएगा। चौथा डेंजरस, हानिकारक कर जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। आगे देखिए 117 नंबर फ्लेवर गेस्टेड का मतलब होता है स्तंभित हो, ठीक। क्या, तो स्तंभित हो, भौचंका हो। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इसका मीनिंग आपको क्या क्या याद है, बहुत याद होगा। देखिए पहला फ्लेवर गेस्टेड का मीनिंग जो होता है साइन हो। अगर हम इसकी पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो पहला जो होता है एक्सट्रीमली सरप्राइज, क्या, तो आप इसको बोल सकते हैं, आपको बिल्कुल पता होगा कि जो क्या हो, सरप्राइज हो, ठीक। दूसरा मीनिंग आप बताइए क्या होगा, सरप्राइज के अलावा कोई ना कोई मीनिंग होगा, तो बोलेंगे बिल्कुल होगा। इसको हम कह सकते हैं एक तरह से कि जो क्या हो, एस्टोनिश्ड हो, क्या, तो एस्टोनिश्ड हो। तो एस्टोनिश्ड आपको मिल गया, ठीक। दूसरा सरप्राइज मिल गया, क्या मिल गया, यहाँ पे डी नहीं हो रहा, डी नीचे लिख देते हैं, डी, ठीक। तो एस्टोनिश्ड, यहाँ पे डी है, ये एस्टोनिश्ड, सरप्राइज, ठीक। फ्लेवर गेस्टेड 3 मिल गया। और बताइए, और आपको पता है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल पता है। या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सैक्रेड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 पर्यायवाची शब्द हम बता रहे हैं, ठीक है। एसएससी में तो एक ही आता है आपको, लेकिन यहाँ पे हम 3 बता रहे हैं, ठीक। यहाँ पे सरप्राइज हो सकता है, एस्टोनिश्ड हो सकता है, सैक्रेड हो सकता है, किसका, फ्लेवर गेस्टेड का। यहाँ पे देखना है कौन सा ऑप्शन है। पहला सैक्रेड मिल गया, बिल्कुल सही, भयभीत। एम्बरेस्ड का मतलब होता है घबराया हुआ, कट जाएगा। तीसरा डम फाउंडेड मतलब हक्का बक्का, कट जाएगा। चौथा ह्यूमिलेटेड मतलब क्या, अपमानित करना, कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसके अलावा यहाँ पे सरप्राइज्ड हो सकता है, एस्टोनिश्ड हो सकता है, सेक्रेड तो दिया ही है, ठीक। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा तो हम टिक कर जाएंगे। या तो अगली बार सरप्राइज आपको पूछ लेगा और ये ऑप्शन दे देगा, या ये ऑप्शन दे, या तो ये ऑप्शन देगा या तो ये ऑप्शन देगा, तो ऐसे आपको टिक करना है। आगे देखिए
118 नंबर इटर्नल। तो इटर्नल का मतलब होता है जो क्या हो, जीवंत हो, अविनाशी हो, ठीक। तो अविनाशी को हम क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलेंगे देखिए जो इटर्नल हो उसको हम बोल सकते हैं जो कंस्टेंट है, क्या। तो इसका तो पहला साइन हो, इस प्रकार आप सोचेंगे जो क्या हो, कंस्टेंट हो। इसका स्पेलिंग बोले CONS, ठीक, और TANT हो, ठीक। जो एक तरह से हम क्या बोलेंगे, जो कंस्टेंट हो। तो इसका एक साइन होता है, इस प्रकार हम बोलेंगे जो क्या है, कंस्टेंट है। और बोलेंगे कंटिन्यूइंग फॉर एवर विदाउट एन एंड, ठीक। दूसरा इसको ऐसे बोलेंगे परपेचुअल हो। तो इसका दूसरा जो साइन हो जाएगा आपको, देखिए परपेचुअल। परपेचुअल का स्पेलिंग बोलिए PER, और इसका होता है PETUAL, ठीक। तो इन दोनों में से हो सकता है परपेचुअल हो, कांस्टेंट हो, ठीक, इटर्नल हो, अनंत। तो पहला देखिए इन न्यूमरेबल का मतलब होता है देशु, कट जाएगा। दूसरा देखिए अनमिजरेबल, अन लग गया ना, जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक, ये भी कट जाएगा। देखिए तीसरा प्रोलॉन्ग्ड हो, मतलब क्या, दीर्घकालीन, ये भी कट जाएगा। और परपेचुअल, निरंतर यहाँ पे, तो इटर्नल, अनंत, ठीक, कंस्टेंट, जो कभी क्या हो, हमेशा कंस्टेंट रहे, ठीक, जो कभी खत्म ही ना हो। तो इस सेंस में इसका मीनिंग होता है कि विदाउट एन एंड, कंटिन्यूइंग फॉर एवर, कंस्टेंट, अनंत, जीवंत, अविनाशी कहते हैं इसको, ठीक, इटर्नल। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या है, परपेचुअल, निरंतर, ऑप्शन और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए 119 नंबर जिन्यून। तो जिन्यून का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे असली, आलसी हो, नोन टू बी रियल एंड ऑथेंटिक। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे इसको हम क्या, तो ऑथेंटिक, क्या, तो ऑथेंटिक बोल सकते हैं, AUTHENTIC, क्या, तो ऑथेंटिक का मतलब होता है असली, जिन्यून, ऑथेंटिक मिल गया सही। रियलेबल का मतलब विश्वास योग, कर जाएगा। तीसरा लेजिटिमेट, खड़ा, कर जाएगा। प्योर, शुद्ध, कर जाएगा, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, 1, ठीक। आगे देखिए 120 नंबर, ऑब्स्किन का मतलब क्या होता है, अश्लील होता है। तो अश्लील एक तरह से हम इसको और क्या क्या कह सकते हैं, तो आप बोलेंगे इसको हम बोल सकते हैं आउटरेजियस। और इसका स्पेलिंग क्या होता है, तो आप बोलेंगे या तो ये होगा OUT, आउट, ठीक, और RA, और इसको बोलेंगे GE, और आगे बोलिए OUS, या तो ये होगा, ठीक, आउटरेजियस, ठीक। दूसरा अश्लील को हम क्या बोलते हैं, तो आप इनडिसेंट हो, इन, ठीक, और इसमें DE, और क्या, तो CENT, क्या हो, तो इनडिसेंट हो, इनडिसेंट हो, आउटरेजियस हो। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा हम टिक कर जाएंगे। पहला ऑब्स्किन का अश्लील होता है, इनडिसेंट अश्लील बिल्कुल सही, इनकॉरेजिबल मतलब कि असुधार। देखिए यहाँ पे कॉरेजिबल में इन लग गया तो निगेटिव कर देगा, जिसको हम सुधार नहीं कर सकते हैं, ठीक। तीसरा रेडिक्यूलस का मतलब उपहास का योग, कर जाएगा। चौथा इनटॉलरेबल का मतलब जो क्या, असहनीय हो। टॉलरेबल का मतलब होता है जो सहनीय हो। यहाँ पे इन लगा निगेटिव कर दिया मीनिंग को, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में से जो भी ऑप्शन मिलेगा हम ठीक कर जाएंगे, ठीक। आगे देखिए 121 नंबर, देखिए इंडिग्नेशन। तो इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है, तो हम इसको कहते हैं कि नाराजगी, घृणा के साथ क्रोध, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अ फीलिंग ऑफ एंगर एंड सरप्राइज कॉज्ड बाय समथिंग दैट यू फील इज अनफेयर और अनरीजनेबल कह सकते हैं, ठीक। तो इसको देखिए यहाँ पे जो इसको हम बोलते हैं एंगर के सेंस में, किस सेंस में, नाराजगी के सेंस में, तो एंगर बोल सकते हैं। दिया हुआ है, हाँ एंगर दिया हुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। हेटेड नफरत कर जाएगा, और डिसअप्रूवल में डिस मतलब जो देखिए स्वीकृति नहीं, डिस अगेंस्ट कर जाएगा, और कंटेम्प्ट में तिरस्कार ये भी कर जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। देखिए 122 नंबर एक्रोनिम। अधिवर्णिक शब्द ये क्या होता है, तो अब इसको बोलते हैं अ वर्ड फॉर्म बाय द इनिशियल लेटर ऑफ वर्ड, ठीक। तो इसका जो मतलब क्या होता है, मतलब साइनों की हम बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं अ वर्ड फॉर्म बाय द इनिशियल लेटर ऑफ वर्ड, ठीक। तो ये इसका सही हो जाएगा। अ वर्ड विद 2 और मोर मीनिंग कर जाएगा, और अ वर्ड ऑफ क्या न्यू को कर जाएगा, अ वर्ड ऑफ पिक्चर स्क्वायर ये कर जाएगा, ठीक। तो अ वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड को हम क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे इसको आप कहते हैं होमोनिम कह सकते हैं, ठीक। इसका स्पेलिंग क्या होता है, तो शॉर्ट में अगर हम इसको लिखेंगे तो HOMO और NYM आप लिख सकते हैं, तो होमोनिम, ठीक। शॉर्ट में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 123 नंबर, मैटिकुलस का मतलब होता है कुशल होता है, क्या, तो कुशल होता है। तो मैटिकुलस कुशल होता है, तो इसको क्या क्या हम बोल सकते हैं, तो फास्टिडियस बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है क्या, तो फास्टी, और पूरा स्पेलिंग बोलिए तो बोलेंगे DIOUS, ठीक। फास्टिडियस बोल सकते हैं, या दूसरा इसको बोल सकते हैं केयरफुल हो, क्या हो, तो केयरफुल हो। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको दिख रहा है, केयरफुल का मतलब होता है कुशल, ठीक। फास्टिडियस हो, केयरफुल हो, तो इंटरफेयर दखल देना कट जाएगा। कॉरेज वीरता कट जाएगा। एग्रीमेंट का मतलब समझौता ये भी कट जाएगा। केयरफुल हो, सावधान हो, बिल्कुल मैच करेगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए
124 नंबर देखिए, रिसाइंड का मतलब रद्द कर देना होता है, तो पहला चेंज बदलना कर जाएगा। हाँ, इसका एक साइनो होता है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल रिवॉक की बात कर रहा है, रिवॉक होगा। रिसाइंड का मतलब क्या होता है आपको पता है? इट मीन्स होता है कि टू ऑफिशियली स्टेट दैट अ लॉ कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन etc इज नो लॉन्गर वैलिड। रिवॉक रद्द कर देना, विखंडित कर देना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल मैच करेगा, रिपीट कर जाएगा और रिकॉन्सिडर कर जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। देखिए 125 नंबर, आज की क्लास का लास्ट मीनिंग होगा एंटीपादी का मतलब होता है चीट। ये चीट क्या होता है? तो जिसको हम कह सकते हैं जो क्या हो, घृणा हो, ठीक। या आप इसको इस तरह से बोलेंगे। एक तो आप इसका साइनों की बात करेंगे तो ये लिख लीजिए आप क्या, तो हॉस्टिलिटी क्या होता है? पहला हॉस्टिलिटी इसको लिख सकते हैं। हॉस्टिलिटी के अलावा इसको क्या बोल सकते हैं? हॉस्टिलिटी के अलावा इसको हम डिसलाइक बोल सकते हैं। किसको? तो एंटीपादी को डिसलाइक बोल सकते हैं, ठीक। डिसलाइक के अलावा हम कुछ बोल सकते हैं, तो या बिल्कुल बोल सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे फीलिंग ऑफ डिसलाइक या स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक को हम बोलते हैं एंटीपादी। पहला देखिए डिसऑनेस्टी बेईमानी कर जाएगा, दूसरा डिस्टर्बेंस अशांति कर जाएगा, और इसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन, ये भी कर जाएगा। चौथा डिसलाइक बिल्कुल मैच कर जाएगा। डिसलाइक मतलब लाइक मीन्स क्या, तो एंटीपादी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे, ठीक। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।